अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों उन पर तबसरा और तज्ज़ुब से सजे स्कोर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा सलीम। आज का शो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के शो में हम लोग बात करेंगे कि जब से स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल मंजर आम पर आया है, आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के साबिक सरबराह पॉल कॉन्डन के साथ साबिक भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली भी बहुत से राजों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। विनोद कांबली ने वर्ल्ड कप 1996 में भारत श्रीलंका के दरमियान सेमीफाइनल पर फिक्स्ड होने का शक किया है। वर्ल्ड कप कबड्डी में पाकिस्तान सेमीफाइनल में कनाडा से मुकाबला करेगी। तो जैसे मैं आपको प्रॉमिस किया था, आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन सबसे पहले नजर आते हैं आज के टॉप स्कोर्स पर। वर्ल्ड कप 96 का सेमीफाइनल फिक्स्ड होने का शक है, ये कहना है विनोद कांबली का। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला मुत्तफका था, अजरुद्दीन का कहना है। तीसरे वनडे में पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। और सेप ब्लैटर का नस्ल परस्ती के बयान पर बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरून की तनकीद। जी, तो टॉप स्कोर्स आपने देखे। टॉप स्कोर्स के बाद सबसे पहले बात करते हैं भारत में साबिक क्रिकेटर विनोद कांबली के जाने से इल्जाम की। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी विनोद कांबली ने इल्जाम लगाया है कि वर्ल्ड कप 1996 में भारत की श्रीलंका के हाथों शिकस्त मशकूक थी। खिलाड़ियों का अचानक आउट होना समझ से बाहर था। उन्होंने मजीद क्या कहा, पहले वो देख लेते हैं। विनोद कांबली ने भारतीय क्रिकेट पर वो बम गिरा दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। विनोद कांबली ने इल्जाम लगाया कि वर्ल्ड कप 1996 में श्रीलंका और भारत के दरमियान सेमीफाइनल मशकूक था। ये सेमीफाइनल के विकेट्स अगर आप देखोगे, सचिन के आउट होने के बाद बाकी जो आउट हुए हैं, आप उनकी विकेट्स देखिए और जो जानकारी है, मैं इतना ही कहूँगा, अगर मैं ये अगर मैं शक कर रहा हूँ तो अभी ये मैं इतना चाहता हूँ कि आईसीसी इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। विनोद कांबली ने इंकशाफ किया कि टीम मीटिंग में फैसला हुआ कि टॉस जीतकर बैटिंग की जाएगी, मगर बाद में फैसला बदल गया। टॉस के बाद तो सबको झटका, क्योंकि सब जन अगर आप देखोगे तो बैट्समैन ऑलरेडी पैड अप थे। 2-3 बैट्समैन जो हमारे ओपनर्स थे, हमारे ऑलरेडी पैड अप थे, और सडनली अंदर ऊपर वहां से बताया जाता है हमें कि हम फील्डिंग कर रहे थे। विनोद कांबली ने यह कहकर कई और सवालात को जन्म दिया कि मैच से पहले कोच और कप्तान के दरमियान अनबन हो गई। कैप्टन को 15-20 मिनट के बाद वो प्रैक्टिस कैंसिल करनी पड़ी। हम लोग वहाँ से सीधा होटल चले गए। उसमें अनबन हो गई कोच और कैप्टन के बीच में। साबिक भारतीय बैट्समैन ने कहा कि सेमीफाइनल में भारत को अच्छा आगाज मिला, लेकिन एकदम पूरी टीम पटरी से उतर गई और सब कुछ बदल गया। आखिर अचानक टीम बहरान में कैसे आ गई? कि ऐसे कैसे आउट हो सकते? मैंने जैसे पहले की भी कहा कि स्पिनर्स को हम खेलने अच्छे खेल ले, हम लोग खेले, बोलते कि सनत जयसूर्य अचानक एकदम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पिनर हो जाता है। कांबली ने कहा कि विकेट बैटिंग के लिए बुरी नहीं थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाज मशकूक अंदाज में आउट हुए। इतनी बढ़िया शुरुआत मिली थी हमें, सचिन तेंदुलकर ने इतनी अच्छी बढ़िया शुरुआत करके दी थी और हम लोग विजय पथ पे चल रहे थे हम लोग। वेल, विनोद कांबली ऑन फायर। विनोद कांबली के इस इल्जाम के सबसे बड़ा निशाना बने साबिक भारतीय कप्तान अजरुद्दीन। लेकिन अजरुद्दीन ने विनोद कांबली के मैच फिक्सिंग के इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि टॉस जीतकर फील्डिंग करना पूरी टीम का मुत्तफिका फैसला था। टीम मीटिंग के वक्त विनोद कांबली शायद सो रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ भारत के साबिक टेस्ट क्रिकेटर विनोद कांबली ने यह कहकर कि 1996 में भारत और श्रीलंका के दरमियान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फिक्स था, एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान अजरुद्दीन थे, जिन्होंने भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। साबिक कप्तान का कहना था कि श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला पूरी टीम का मुत्तफिका फैसला था। उन्होंने तन्हा ये फैसला नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जिस वक्त टीम ने फील्डिंग का फैसला किया, विनोद कांबली शायद सो रहे थे। अजरुद्दीन ने कहा कि विनोद कांबली ने जितनी भी क्रिकेट खेली उस पर उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। सही बात तो ये कि पेंडोरास बॉक्स तो खुल गया, लेकिन वर्ल्ड कप 1996 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम की काया कैसे पलटी, टारगेट की तरफ बढ़ती हुई टीम पटरी से कैसे उतरी, आइए आपको भी दिखाते हैं। 13 मार्च 1996 ईडन गार्डन कोलकाता। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने मेजबान टीम को 251 रन का टारगेट दिया। फ्लडलाइट्स में हदफ का ताक़ुब।
फिर सिद्धू के सिर्फ 8 रन पर आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम डगमगाती नजर आई, लेकिन सचिन, रमेश तेंदुलकर और संजय मंजरेकर ने तूफान का रुख मोड़ दिया। भारतीय टीम की सेंचुरी करीब आई तो शायकीन को उम्मीद हो चुकी थी कि भारत फाइनल में जरूर खेलेगा, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। दुनिया की मजबूत तरीन बैटिंग लाइन खोखली दीवार की तरह गिर गई। किसी ने कैच थमा दिया तो कोई गेंदों को विकेटों में जाता हुआ देखता रहा और कोई रन आउट होकर चलता बना। 98 रन पर 1 आउट और 120 रन पर 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। तमाशाइयों से यह मंजर देखा नहीं गया और लगे गुस्सा उतारने। रेफरी की मुदाखलत, बाद में रन रेट की बुनियाद पर श्रीलंका को फातेह करार दे दिया गया। स्पॉट फिक्सिंग हो या मैच फिक्सिंग, इस वक्त क्रिकेट खेल बदनामी के दलदल में फंसती हुई दिखाई देती है। कभी कोई खिलाड़ी इस बात की तस्दीक कर रहा होता है तो कभी खुद आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के साबिक सरबराह मैच फिक्सिंग में तमाम ममालिक की टीमों और खिलाड़ियों के मुलविस करार देते हैं। लेकिन सबका नजला गिरता है सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी पर ही। क्यों, ये बता रहे हैं नसीम राजपूत। पाकिस्तानी कौम हो या मीडिया, क्रिकेट बोर्ड हो या खिलाड़ी, सब ने तीनों क्रिकेटर्स सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के अमल को हर सतह पर गलत करार देते हुए उनकी सजाओं की भरपूर तायीद की। हाल ही में आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के साबिक सरबराह पॉल कंडन का बयान सामने आया कि दुनिया की हर टीम और उनके खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में मुलव्विस रहे हैं। यहाँ कई सवाल जन्म लेते हैं। पॉल कंडन ने इतनी अहम मालूमात अब तक क्यों छुपा कर रखी? स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के साबिक सरबराह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिलने वाली सजाओं से पहले लबकुशाई क्यों नहीं की? अब भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली ने अपने ही खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम आयद कर दिया, और वो भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो उनके ही मुल्क में खेला गया। इससे कबल साबिक श्रीलंकन कप्तान हशान तिलकारत्ने ने अपने खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग में मुलव्विस करार दिया। लेकिन आईसीसी ने इस सिलसिले में क्या किया और क्या नहीं, अब तक कुछ सामने नहीं आया। बाकी तो छोड़ें, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मरकजी किरदार मजहर मजीद ने लंदन की भरी अदालत में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स को सबसे बड़ा मैच और स्पॉट फिक्सर करार दिया। अदालत में मुजरिम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो रोते हुए दिखाया गया, लेकिन जिस मजहर मजीद से ताल्लुकात की वजह से 3 खिलाड़ियों को सजा हुई, शायद उसका ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों पर इल्ज़ाम लगाना कोई अहमियत नहीं रखता। 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सजा हो गई, और अब बातें यही सुनाई देती हैं कि सिर्फ वही 3 खिलाड़ी नहीं बल्कि पाकिस्तान के और भी खिलाड़ी मुलव्विस हैं। कभी वहाब रियाज तो कभी कामरान अकमल, कभी इमरान फरद तो कभी उमर अकमल। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम मंजर आम पर आना मामूल की बात हो गई है। सुरेश रैना या हरभजन सिंह का नाम आए तो वो मामला ही दब जाता है। क्या ये सिलसिला विनोद कांबली के शकूक के बाद भी बरकरार रहेगा? क्योंकि मौजूदा हालात में तो ऐसा लगता है सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मुजरिम और बाकी सब दूध के धुले हुए। नसीम राजपूत, जियो न्यूज़, कराची। नसीम राजपूत की रिपोर्ट आपने देखी। अब देखना यह है कि विनोद कांबली और अजहरुद्दीन की वॉर ऑफ वर्ड्स कितनी आगे चलती है। हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे। अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, काफ़ी सम्मान मिला और ऐसे ही आगे अब जहाँ कंपटीशन हुआ वहाँ पे बढ़िया कुश्ती दिखाएंगे आप लोगों को। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। क्रिकेट के बारे में बात करेंगे तो आज दुबई में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ तीसरा वनडे खेला जा रहा है। क्या अपडेट्स हैं, मायरीन क्या कह रही हैं, जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लखानी से जो इस वक्त दुबई में मौजूद है। फैज़ान, वेलकम टू द शो। आपसे यही अपडेट लेंगे कि पाकिस्तान को पहली दफ़ा मौका मिला है सीरीज़ में बैट करने का। लुकिंग एट द विकेट, मायरीन क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान कितना टारगेट स्कोर कर पाएगा? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा पाकिस्तान पहली मरतबा सीरीज में पहले बैटिंग कर रहा है और पाकिस्तानी ओपनर इमरान फरद और मोहम्मद हफीज ने एक अच्छा आगाज भी दिया है पाकिस्तान टीम को। विकेट की बात करें तो इस विकेट पर 260 to 70 रन कंफर्टेबली स्कोर हो सकते हैं। माहिरीन का यही कहना था जब टॉस के वक्त विकेट पिच रिपोर्ट जब आई थी तो यही कहा जा रहा था कि 250 से 350 के दरमियान रन आराम से इस विकेट में बन सकते। जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आगाज किया है तो लग रहा है कि आज पाकिस्तानी बैट्समैन एक बड़ा स्कोर के खिलाफ पोस्ट करने में कामयाब हो जाएगी। साथ साथ मैं यहाँ बता दूं कि विकेट के बारे में कहा जा रहा है कि लेटेस्ट स्टेजेस में कुछ स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है। जी बहुत शुक्रिया फैज़ान लखानी आपका।
फैजान लखानी हमें दुबई से अपडेट्स दे रहे थे। पाकिस्तान की बात कर रहे थे तो पाकिस्तान के पहलवानों के साथ जोड़ के लिए भारत के 2 पहलवान वाघा के रास्ते लाहौर पहुंच गए हैं, जहां ये पहलवान कल गुजरावाला में पाकिस्तानी पहलवानों से मुकाबला करेंगे। भारतीय पहलवान सतेंद्र सिंह और जगरूप सिंह का कहना है कि शायकीन को अच्छी कुश्ती देखने को मिलेगी और इस मुकाबले में कोई भी फेवरेट नहीं होता। लाहौर में हमारे नुमाइंदे सुहेल इमरान ने उनसे गुफ्तगू की है, आइए आपको भी दिखाते हैं। पाक भारत दंगल के लिए आज पाकिस्तान पहुंचने वाले वाघा बॉर्डर के रास्ते दोनों भारतीय पहलवान सतेंद्र सिंह और जगरूप सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह फील कर रहे हैं वो यहां पर वाघा बॉर्डर जब उन्होंने क्रॉस किया और लाहौर पहुंचे। जी सतेंद्र, सबसे पहले आप हमें बताएं कि कितनी तैयारी की है आपने इस दंगल के लिए और क्या फीलिंग है इस वक्त आपकी पाकिस्तान पहुँचने के बाद? काफ़ी तैयारी करके आए हैं हम अपने अखाड़ों से, इंडिया से, और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सम्मान मिला और ऐसे ही आगे अब जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ पे बढ़िया कुश्ती दिखाएंगे आप लोगों को। अच्छा, आप किस तरह के दंगल में वहाँ पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं? गैर मुल्की दौरे भी कर चुके हैं, कितनी रैंकिंग है आपकी वहाँ पर? कभी कोई बड़ा मुकाबला जीत चुके हैं भारत में आप? हाँ, मैं एक बार एशिया कैडेट में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, जो इंडिया में ही पूना में हुई थी ये, और अभी पिछले महीने ही जो कोटा भारत में ही राजस्थान में भारत केसरी दंगल हुआ वहाँ पे फर्स्ट भी मैं ही आया था, और 2 बार हरियाणा केसरी रह चुका हूँ अभी पिछले ही साल में। अच्छा, इस सब जब पाकिस्तान के हामिद पहलवान के साथ मुकाबला होगा, दूसरे जो पहलवान है बड़े नामी गिरामी पहलवान हैं, किस तरह का मुकाबला देखते हैं? समझते हैं कि आप उनको यहाँ पर चित कर लेंगे अखाड़े में? वो तो जी कुश्ती का तो वहीं पे पता चलता है, क्या पता किसके पक्ष में नतीजा जाए। कुश्ती का कुछ भरोसा नहीं होता, कौन पहलवान हारे कौन जीते, पर अपनी तरफ से पूरी जी लगा के कुश्ती लड़ेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। जगरूप, अभी आप हमें बताएं कि किस तरह की फील कर रहे हैं आप पाकिस्तान पहुंचे हैं, आप जिस तरह के दोनों ममालिक में खेलों के रवाबत दोबारा बहाल हो रहे हैं, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा जी, बहुत खुशी होती है जी। ये वेख के ना स्वागत भी बहुत वधिया कीता जी साडा, बाकी बहुत वधिया लगन दिया जी इत्थे आण के सानू। अच्छा, तुसी अपने बारे करियर दे बारे दसो, किन्ने इंटरनेशनल मुकाबलों च हिस्सा लै चुके हो और भारत विच किहड़ा वड्डा मुकाबला तुसी जित सके हो? हाँ जी, मैं रुस्तम हिंद होया जी कंपीटीशन, उहदे विच सैकंड आया सी। बाकी पंजाब केसरी दा खिताब जित्तिया जी, ते होर भी इंटरनेशनल कंपीटीशन इत्थे साडे इंडिया च होया जलंधर शहीद भगत सिंह टूर्नामेंट, उहदे विच हिस्सा लै चुका जी। होर भी मतलब कुश्तियां कैसे लड़ते रहीदा। सुहेल इमरान की रिपोर्ट आपने देखी। एक बात तो तय है कि जीते जो भी, लेकिन अच्छी कुश्ती शायकीन को देखने को मिलेगी। और अब कुछ जिक्र स्नूकर का 4था रैंकिंग स्नूकर कप कराची में जारी है, लेकिन टेबल्स पर कुशन तब्दील नहीं किया गया। कौमी क्यूज परेशान है कि नया कपड़ा ना लगने की वजह से उन्हें खेलने में परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से रोजाना अपसेट हो रहे हैं। कराची से देख लेते हैं अतीकुर रहमान की रिपोर्ट। साल का 4था और आखिरी रैंकिंग स्नूकर कप कराची में 4 टेबल्स पर खेला जा रहा है। एक टेबल पर तो नया कुशन चढ़ाया गया है, लेकिन बकिया 3 टेबल्स पर नया कपड़ा नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से कौमी क्यूस्ट को खेलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। चैंपियनशिप के बाद वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी क्यूस्ट इमरान शहजाद और आसिफ टोबा का कहना है कि नया कुशन ना होने की वजह से बॉल पॉट नहीं हो रही, जिससे मेगा इवेंट की तैयारी मुतासिर हो रही है। क्योंकि टेबल के नीचे रॉड्स तो अभी नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर नया कपड़ा मिल जाए हमें खेलने के लिए तो हम आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हार्ड खेल के हम लोग आगे जाएंगे खेलने के लिए, वहाँ पे फिर बहुत सॉफ्ट खेलना पड़ता है। एक टेबल पर नया कपड़ा लगा हो, चारों पे अगर नया कपड़ा लगा होता तो परफॉर्मेंस कुछ और होती। सेट भी पहले 2 मैच के बाद आए हैं, सेट नए लगे होते तो परफॉर्मेंस इंशाल्लाह बेहतर होती। स्नूकर की एक टेबल पर नया कुशन लगाने पर 30,000 रुपए के अखराजात आते हैं। 3 टेबल्स पर नया कुशन बिछाया जाता तो 1 लाख रुपए के अखराजात आने थे। पाकिस्तानी क्यूस्ट को स्नूकर टेबल पर नए कुशन का शिकवा तो है ही, वो कोच के ना होने पर भी अफसुर्दा दिखाई देते हैं। कोच की बहुत अच्छी ज़रूरत है। कभी गेम चलती है, कभी नहीं चलती, कभी चलती है, कभी नहीं चलती। अभी 18-20 है, कोई भी किसी को मार सकता है। प्लेयर में छोटी छोटी सी बातें ऐसी होती हैं जो कोच बता सकता है। हम लोग एक दूसरे को खुद ही गाइड करते रहते हैं, लेकिन मैच के ड्यूरिंग द मैच हम लोग किसी को गाइड नहीं कर सकते उस टाइम ना। पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर आलमगीर शेख का कहना है कि स्नूकर टेबल पर जो कपड़ा है वो टेक्निकल कमेटी ने मंजूर किया है। अगर टॉप क्यूस्ट हार रहे हैं तो वो सारा नज़ला टेबलों के कपड़ों पर डाल रहे हैं। पाकिस्तानी क्यूस्ट का ये शिकवा हर इवेंट में ही होता है, लेकिन वो टेबलों पर बिछाए गए कपड़े से मुतमईन हैं। कैमरामैन अख्तर मिनहास के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची।
अतीक रहमान की रिपोर्ट आपने देखी। चौथा रैंकिंग स्नूकर कप कराची में जारी है। क्यूएस की परेशानी आपने जानी, वो लेट्स होप फेडरेशन इस बारे में जल्द से जल्द कुछ कर ले। हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। फुटबॉल के खेल में नस्ल परस्ती कोई नई बात नहीं। दुनिया के पसंदीदा खेल की तारीख में ऐसे कई वाक़यात हैं जिनमें से ये बात साफ जाहिर है कि कुछ खिलाड़ियों के अंदर नस्ल मुनाफरत और इम्तियाजी सलूक का अंसर कूट कूट के भरा हुआ है, जिसका इजहार वो बला इम्तियाज करते रहते हैं। लेकिन शायद फीफा के सदस्य सेप ब्लैटर गुज़िश्ता रोज़ अपना बयान देते हुए ये तमाम बातें भूल गए, इसलिए उनके एक बयान पर बरतानी वज़ीर आज़म डेविड कैमरन भी नाराज़ हो गए। खेल कोई भी, मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ी मैदान में अपने गुस्से का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा खेले और देखे जाने वाले खेल फुटबॉल में नस्ल परस्ती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी एक मशहूर मिसाल 2006 आलमी कप का फाइनल है, जब इटली के एक खिलाड़ी ने जिडान को नस्ली इम्तियाज का निशाना बनाया कि तुम सब मुसलमान दहशतगर्द हो। एक और मिसाल कैमरून के स्ट्राइकर सैमुअल एटो की है, जिन्हें बार्सिलोना की नुमाइंदगी करते हुए एक मैच में स्टेडियम में बैठे शायकीन ने बंदर से तशबीह दी। अब हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2 नए वाकयात ने जन्म लिया है। फुटबॉल से जुड़ी तंजीमें और कई मुल्कों ने इस वबा को जड़ से निकाल फेंकने के लिए कई मुहिम का आगाज भी किया, लेकिन एक तवील अरसे से फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा के सदस्य सेप ब्लैटर ने इस बारे में ऐसा बयान दिया जिससे फुटबॉल के चाहने वालों को शदीद धचका लगा। उनका कहना है कि नस्ली तासुब खेल खत्म होने के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते ही खत्म हो जाता है। नस्ली इम्तियाज को गुजरी हुई इनिंग्स की तरह भूल जाना चाहिए। वो ये बात नहीं मानते कि फुटबॉल में नस्ली इम्तियाज की कोई जगह है। बस फिर क्या था, बरतानवी वजीर खेल ने उनसे ओहदे से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरून ने इन बातों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और माजी के कई फुटबॉलर्स ने भी सेप ब्लैटर के बयान पर अफसोस का इजहार किया, जिसके बाद ब्लैटर ने एक बयान में वजाहत करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। नस्ल परस्ती या रेसिज्म को स्पेशली स्पोर्ट्स बेस्ड वर्ल्ड वाइड स्ट्रांगली अपोज किया जाता है। काफ़ी कैंपेन्स भी होती रहती है, लेकिन कुछ छोटे मोटे किस्से सामने आए जाते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका तीसरा वनडे खेल रहे हैं दुबई में। दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच। लेट्स होप जो भी हो पाकिस्तान टीम ज़रूर जीत जाए। वेल, स्कोर में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी कॉमेंट्स या सजेशंस हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है score@geo.tv। स्कोर की पूरी अपनी टीम के साथ मेज़बान फातिमा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।